परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग, मौत जैसा सन्नाटा, जैसे संसार ही मरघट सा लग रहा हो। ऐसा सन्नाटा सारी दुनिया में पसरा पड़ा है। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में। हम ही पर रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। खला यानी खालीपन, जो ब्रह्मांड का असीम विस्तार है। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में। हम ही पर रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हमें तो आज की शब पौ फटे तक जागना होगा। हमें तो आज की शब पौ फटे तक जागना होगा। यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया? कतील शिफाई की ये खूबसूरत गज़ल अकेलेपन के बियाबान को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करती है कि उसमें निराशा की बजाय एक सौंदर्य पैदा हो गया है, और इसी सौंदर्य से आपको परिचित कराना मेरा उद्देश्य है। तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया? ये बाजी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। कहे जाते हो रो रो के हमारा हाल दुनिया से। कहे जाते हो रो रो के हमारा हाल दुनिया से। ये कैसी राजदारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। कतील साहब की ये गजल, आदमी अकेला जब होता है और जिस तरह अपने आप को सारी दुनिया से कटा हुआ बेबस पाता है, उस बेबसी की पराकाष्ठा का वर्णन है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी भाव हो, कितना ही निराशा से भरा हुआ कोई एहसास हो, अगर रचनात्मकता उसमें शामिल हो जाती है तो कलाकार साक्षी हो जाता है। और इस गज़ल को भी, इस गज़ल का सौंदर्य ये है, इसकी सार्थकता ये है कि इस गज़ल को जानकर अकेलेपन की इस चरम निराशा के बीच भी एक तरह की सुंदरता, उस बियाबान की सुंदरता जो अनंत तक फैली है, और शायर या श्रोता के अकेलेपन के अलावा कोई भी नहीं है दूर दूर तक, किसी के होने की संभावना भी नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, किसी का संदेश, कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। बेचारगी पसरी हुई है, बेबसी पसरी हुई है। लेकिन इस खूबसूरती से कलाकार उसको जीता है कि एक सुंदरता, एक इंद्रधनुष उस अंधेरे से निकल आता है, और कलाकार का काम ये है कि वो अंधेरे में भी इंद्रधनुष खिला दे। आइडिया ओशो का है, जो उन्होंने जापान की एक प्रख्यात आर्टिस्ट से कहा था कि अमावस की रात हो, कोई रोशनी नहीं, लेकिन इंद्रधनुष खिला हो। हर अच्छी शायरी, हर अच्छी कविता कभी दिन के उजालों में, कभी अमावस की रात के गहरे अंधेरों में एक इंद्रधनुष आपकी आत्मा में खिला देती है। और ये अकेलापन आपको काटता, तोड़ता, खत्म नहीं करता, बल्कि प्रकृति से, सृष्टि के सौंदर्य से
सृष्टि के उदात्त से जोड़ता है। कतील साहब की इस सुंदर गज़ल की यात्रा में आप हमारे साथ आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया।